मैं कौन हूँ? एक ग्वाल बाल जिसने माखन चुराया, या वह बालक जिसने कलिय नाग पर नृत्य किया? मैं वही हूँ जिसे गोकुल की गलियों ने रुलते हुए देखा, और वही जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का शंख फूंका। कभी मैं राधा के साथ बांसुरी की मधुर धुन बन जाता हूँ, तो कभी अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर गीता का उपदेश देता हूँ। लोग मुझे देवता कहते हैं, कोई प्रेमी, कोई मित्र, कोई छलिया, लेकिन आज अपनी कथा मैं स्वयं कहूँगा, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से। यह सिर्फ कृष्ण की कथा नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो जीवन में कर्तव्य, प्रेम, संघर्ष और धर्म के बीच रास्ता ढूंढती है। आइए सुनिए मेरी आत्मकथा। मैं कृष्ण की आत्मकथा। आज हम आपके सामने ये किताब लेके आए हैं, मनु शर्मा की लिखी हुई कृष्ण की आत्मकथा का पहला भाग, नारद की भविष्यवाणी। मनु शर्मा ने इसको 8 खंडों में लिखा है। क्यों लिखा 8 खंडों में? क्योंकि कृष्ण का आयाम, कृष्ण का व्यक्तित्व इतना छोटा, इतना सरल नहीं है कि उसको हम किसी भी किताब में बांट सकें। इसके लिए एक बहुत बड़े कैनवास की ज़रूरत है, जहाँ पर कि उनके सारे आयामों को दिखाया जा सके और उनके बारे में बताया जा सके। यहाँ पर कृष्ण के साधारण से असाधारण होने, मानव से महामानव होने की कहानी है। यह कहानी हमारे आप ही के बीच की लगती हुई लगेगी, जिसमें हम अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं इसको ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आज इसका पहला खंड नारद की भविष्यवाणी मैं लेकर आई हूँ। नारद की भविष्यवाणी में कंस, उसके अत्याचारों, कृष्ण के जन्म और फिर कंस का वध होने तक की कहानी है। युद्ध स्थल में मोहग्रस्त एवं भ्रमित अर्जुन से ही मैंने नहीं कहा था कि तुम निमित्त मात्र हो, वरन इस पुस्तक के लेखक से भी कहा है कि तुम निमित्त मात्र हो, करता तो मैं हूँ। अन्यथा तुम आज की आंखों से उस अतीत को कैसे देख पाओगे जिसे मैंने भोगा है? उस संतरास का कैसे अनुभव कर पाओगे जिसे मेरे युग ने झेला है? उस मथुरा को कैसे समझ पाओगे जो मेरे अस्तित्व की रक्षा के लिए नट की डोर पर के तनाव पर केवल एक पैर से चलती रही है? और दुखी ब्रज के उस प्रेमोन्माद को तुम कैसे समझ पाओगे जो मेरे वियोग के आकाश के जलते चंद्र को आंचल में छुपाकर करील की कुंजों की विरहग्नि में बिखेर रहा था? इसलिए तुम केवल लेखक हो, लिखो, लेखकीय कर्म का निर्वहन करो, गणेश की तरह। व्यास तो मैं हूँ। ये लाइनें हैं इस किताब की, और जितनी रोचक ये लाइन है उतनी ही रोचक ये पुस्तक भी है, और आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसके 8 खंड हैं, उसको मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में एक एक खंड के बारे में चर्चा करूँगी। और तब तक के लिए आप इस किताब को मंगाइए और इसको पढ़िए।